बस संत सम्राट शत्रुघ्न साहब ने इतना मेहरबान के इतना दया किए हम तो भटक रहे चारों ओर से, सदियों से भटकते आ रहे, और फिर संत सम्राट शत्रुघ्न साहब सारे दौड़ को मिटा करके अपने में मस्त होने के लिए, और जो अपने में मस्त हो गया फिर क्या पूछना, लोग तो सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, हम लोग आज से नहीं सदियों से सुख बाहर ढूंढ रहे हैं। आपके सुख, कान के सुख, नाक के सुख, जीभ के सुख और चमड़ी के सुख में या अमर आत्मा या अमर जीव इसी में घूमते घूमते, हड्डी के मकान में घूमते घूमते रो रहा है बेटा। लेकिन इसके रुदन को कौन सुने, चाहते तो सब दुख से निकलना, लेकिन दुख से निकलने की कला हम लोगों को मालूम नहीं है, और ये कला मालूम नहीं है, इसलिए हम बारंबार जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे कि नहीं घूम रहे। जन्म मरण के चक्कर में सदियों से कभी तो कहते हैं कहाँ भटक रहे हो। लेकिन बुराई को छोड़ने वाला तो अपने अंदर में बुराई, तो अपने अंदर में बुराई है उसको निकालने के लिए दुआ कभी करते हैं। ये बात तो गोस्वामी जी भी कहते हैं कि जावे मक्का द्वारका और जावे जगन्नाथ और कोशिश सत्संगत बिना कछु न आवे, जावे मक्का द्वारिका और जावे जगन्नाथ, मक्का मदीना जाते। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि सत्संग के बिना कुछ हाथ आने वाला नहीं है। नहीं तो लोग कहाँ जाते हैं काशी का वोट लेने के लिए, कवि साहब कहते हैं काशी तो फांसी गई, जगन्नाथ भय भूत और सरजू को दायन भई खाए दशरथ के पुत्र लखन सिया रामचंद्र की। काशी को फांसी, इसको तो अंग्रेज सरकार ने रोका काशी का वोट लेने के लिए, और हिंदुओं कितना माननीय पड़ा है कि मत पूछिए। जगन्नाथ में जाते हैं रुक गए और वहां जाकर के कोई रथ के पहिया में मर गया, तब सीधा
सा पश्चिम खुला है। गुरुवार कभी कहते हैं पूरब के तरफ हिंदू भाई भागे जा रहे हैं और राम जहाँ पर बैठा है उसका तो कोई जानते ही नहीं और उस राम को कहीं जान गया एक बार जीवन में वह अपना भगवान बुद्ध की तरह से ध्यान लगाना शुरू कर। आज हम लोग दूसरे के पाप को अपने खोपड़ी में बैठा करके रखते, पाप कोई दूसरा करता है और उसी को कहते हैं कि वो बड़ा पापी आदमी है। कहते नहीं कहते, वो बहुत पापी आदमी है, लेकिन अपने पाप को देखने के लिए एक भी आंख नहीं और अपने राम को देखने के लिए, अपने ओरिजिनल भगवान को जानने के लिए कोई हमारे पास क्या पूरा हरि को ऐसा पश्चिम खुला है और मुस्लिम भाई मक्का मदीना में वो चलते इधर की तरफ पश्चिम दिशा में और दिल रूपी दरगाह में बैठा हुआ है। 10 द्वारे का डेरा सामने जोत किसान मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान और 10 द्वारे का डेरा सामने जोत किसान। गुरु कबीर तो कहते हैं मनी तुम्हारा मक्का और मदीना है, कहाँ भटक रहे हो? वहां पर जाकर के ऊंट के कुर्बानी देते हैं, ऊंट के पेट में भाला भोग देता है और मुस्लिम भाई कहते हैं कि कुर्बानी करेंगे तो खुदा खुश रहेगा और खुदा और तरफ रहा है, ऊंट तरफ रहा है, बेचारा हाथ पैर चटपटा रहा है, खुद देख रहा है, खुद तो खुदा है, लेकिन अगर खुदा 14 तपक के ऊपर हिंदुओं के साथ स्वर्ग है तो उसका जन्नत है, वहां जाना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर में नहीं जाना चाहते। किसी आदमी को कह दो कि 5 मिनट के लिए आओ, केवल 5 मिनट के लिए ध्यान लगाए तो ध्यान नहीं लगेगा। जैसे हिमालय के पानी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए नहीं रुक सकता, इसी तरह से मानव के हम लोगों के खोपड़ी में वाणी 1 मिनट के लिए, शब्द 1 मिनट के लिए नहीं रुकता, 1 सेकंड के लिए नहीं रुकता। वहां पानी बह रहा है और आदमी के दिमाग में वाणी बह रहा है, वाणी की पानी। और इसलिए सत्य का दर्शन भी हो पाता। हम बॉम्बे के दर्शन कर लेते हैं, कलकत्ता के भी दर्शन कर लेते हैं, मंदिर मस्जिद में जाकर के आराधना प्रार्थना सब कुछ करते हैं, लेकिन मौन नहीं हो पाता, शब्दों का विसर्जन नहीं होता। कहा होता है कोई शब्दों का विसर्जन कर पाता है? नहीं कर पाता। इसलिए कबीर साहब कहे कि 3 लोक मन धूप है, मन पूजा सब करो। 3 लोक में मन राजा बन गया और मन के पूजा सभी लोग कर रहे हैं और कहते हैं कि मुझे शांति मिले, शांति चाहिए, शांति चाहिए। शांति यदि लेना है तो आग को बंद करना सीखो। आग को बंद कर दोगे तो शरीर से लेकर के विश्व ब्रह्मांड गायब हो जाए, दिखेगा नहीं, गायब हो गया। और खोपड़ी में जो शब्द चल रहा है और शब्द का विसर्जन कर देंगे तो आपको अभी इसी जगह बैठे ही इतने शांति के अनुभव है। इसलिए कहते हैं कुमार कबीर की शब्द मारा गीत बड़ा शब्द छोड़ा राज और जिनकी शब्द में किया तिनका सहयोग काज। शब्द मारा गीत बड़ा, शब्दों के मारे तो आज आदमी परेशान है। चाहे चुगली करता है, बेटा बाप का निंदा करता है, बाप बेटा का निंदा करता है, पड़ोसी पड़ोसी का निंदा करता है और शब्द के माध्यम से करता है। शब्द के माध्यम से आदमी रोता भी, शब्द के माध्यम से आदमी रोता है और शब्द के माध्यम से आदमी हंसता है और शब्द का प्रत्याग कर दे तो भोले बाबा स्वयं बैठा है। भोले बाबा
इसलिए सदगुरु कबीर शायद साफ साफ कहते हैं जयंती मना हर साल जयंती जयंती माला धनुषारे सुरता कर बरसारे सुरता कर बरनारे सुनाओ जयंती यहाँ आते हैं याद करने के लिए और कबीर साहब को याद क्या है वो अपनी आत्मा की याद है यदि आदमी अपने आत्मा के याद ना करे सोना चांदी रुपया पैसा खेती बाड़ी जगह जमीन मठ तीर्थ मंदिर मस्जिद गिरजाघर का इन्हीं को हम लोग याद करते हैं और किसको याद करते हैं खून पसीना लाल मूत्र बिंब आँख कान नाक इन्हीं के पूजा में लगे हुए लेकिन सारी दुनिया के देखने वाला इसीलिए कहते हैं पूरा हरि के पास पश्चिम खुदा है दिल में न खोजे कैसा चलता नशा दिल में नहीं खोजता है माता बालो वह करो युवक साथियों इतना बढ़िया चांस मिला है हमारे सम्माननीय संत आदरणीय संत विजय साहब जी इस मंदिर में हर साल एक कार्यक्रम रखते संतों को बुलाते भक्तों को बुलाते हैं और ज्ञान की बात यहाँ पर हम आज सबको मिलता है पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इतना बढ़िया मानव जन्म रूपी मानव चूल्हा मानव मंदिर आप पाए हैं और इस मंदिर में आकर के शांति और सुख का अनुभव नहीं किया केवल जाति पाति में पड़े मैं तो ब्राह्मण हूँ मैं तो क्षत्रिय हूँ मैं तो वैश्य और शूद्र हूँ मैं तो सिया और सुन्नी पठान हूँ जैन हूँ बौद्ध हूँ कबीरपंथी हूँ पता नहीं कितना हम लोग अपने दिमाग पर चढ़ा लिए कितना ही पड़ी और आदमी अपने दिमाग पर क्या चढ़ाया है कोई चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए पानी भूत जीव चुड़ैल ये सब को चढ़ा दिया और एक बिना मतलब का बोझा हमने बना रखा है इसी सारे किला को सदगुरु कबीर साहब ने ढाया इस किला को तोड़ा है हमको संत महान हो हजूर ठार का तो कबीर साहब कहते हो हजूर तुम्ही तो सबके मालिक हो तुम हो तभी मंदिर है आप है तभी माता और पिता है आप नहीं है तो माता पिता का भाई भतीजा कहाँ है चाचा चाची कहाँ है गुरु और चेला कहाँ है तो आपके भीतर में अमर आत्मा जो दुनिया को देख रहा है उसी के पूजा करने के लिए ये हमारे संत महाराज सदगुरु कबीर साहब है इसलिए कहा कि दादा कहूँ भाई कहूँ बाप कहूँ और तुम्हारे चरणों के मैं गुलामी भी कर दूं चरण रोइयो बंदा
अब की पुड़िया जो निवारे ऐसे अब की पुड़िया में तो दवाई है। ये हमारे गुजर गांव में जाकर के घर में जाकर के वो दवाई देता है, अमर ज्ञान देता है, लेकिन उस अमर ज्ञान के तरफ किसी का लक्ष्य जाता नहीं है। कोई भीड़ माता वाले वयोवृद्ध है, संत गुजर है, वो अपनी तरफ ध्यान लगा। तो दिन में मैं खोजे कैसा चल पाना चाहे, कभी चाहे कहते महापुरुष कहते कि दिन के अंदर में नहीं खोजा, सब जगह खोजा। गंगा में गया तो गंगादास और जमुना में गया तो जमुनादास बोल। बस पानी को अपने ऊपर चढ़ा लिए तो लोग क्या मानते हैं कि मेरा तो अब कल्याण हो गया। और 65 करोड़ आदमी प्रयागराज में स्नान किए हैं इसका, 65 करोड़ आदमी, और मान लिए कि मेरा सब पाप कर गया। लेकिन 65 करोड़ क्या, कोई विश्व के आदमी भी वहां जाकर के स्नान करे तो उसका पाप करने वाला कभी पाप नहीं करेगा। और सत्संग रूपी गंगा में बैठ करके आप लोग ध्यान से स्नान करेंगे तो निश्चित है पाप अवश्य कटेगा। गुरुजन हमारे मस्तिष्क के सही ऑपरेशन करते, डॉक्टर को खोपड़ी का ऑपरेशन, पेट के ऑपरेशन और कहाँ के ऑपरेशन कर देता है, लेकिन गुरुजन हमारे दिमाग के ऑपरेशन नहीं करते।
महाराज पूज्य श्री साहिब जी को समझ कर रहे थे, छाणव पाखंड मानव बात, और नहीं तो पड़ गयो यम के हाथ, कहीं कभी न किया न खोज, और भटक मार्ग बन के रोए। बन के रोए किसको कहते हैं? इधर देखने में नहीं आता, नील गाय। नील गाय थोड़ा आदमी के हाथ पाए के दौड़ के फसल खेतों के, फिर घर आता है, फिर घर जाएंगे, बस दौड़ते दौड़ते मर जाता है। इसी तरह से हम लोगों की दशा है। जहाँ कोई कहे कि भगवान के दर्शन करना, पाप काटना है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का लोग दौड़ जाके कितनी भीड़ लग जाती है, थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं। अभी सुन रहे थे कि कुंभ मेला में साल प्रयागराज में कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग मरे इसका कोई खबर नहीं है, और मरे इसकी खबर, कितने लोग मरे उसमें जाकर के। और मौनी अमावस्या के दिन 29 तारीख को 12 बजे रात के लोग भीड़ काफी धक्की धक्का, कितने आदमी, इसलिए कई साहब ने कहा है कि जो गार्डन की ठाट एक पारा जो गार्ड में सभी गार्ड में जात, एक भेड़ अगर गड्ढा में गिर जाए तो आंख मूंद करके जितने भेड़ है सब गड्ढे हो जाएंगे। वही हम लोगों की दशा है। कैसी गति संसार की, जो गार्डन की ठाट एक पारा जो गार्ड में सभी गार्ड में जात। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब आज से 627 साल पहले एक क्रांति करते हुए चुनौती देते हुए आए हैं, लेकिन आज भी हम लोगों की बुद्धि बिल्कुल पकड़ा नहीं है। पत्थर में कितना पानी डालो, 6 महीना साल भर, उसके बाद में उस पत्थर पर मूली रखकर देखो थोड़ा तो नरम होगा कि नहीं होगा? नरम होगा जी? नहीं होगा, पत्थर है। इसी तरह से हम लोग इतने जीवन में ज्ञान सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन हमारी चेतना शक्ति, विवेक शक्ति बिल्कुल सोई थी। आज के आदमी दो चीज की खोज में जबरदस्त लगे हुए हैं, सुख की खोज और परमात्मा की खोज। लेकिन दोनों चीज गुलर का फूल हो गया है। गुलर का फूल समझते हैं किसको कहते हैं भैया? गुलर का फूल छत्तीसगढ़ी में डूमर का फूल, डूमर के फूल होता है, डूमर में कहीं फूल नहीं, केवल सीधा फल लगता है। इसी तरह से आज आदमी सुख को खोजते खोजते कल को नहीं खोजे, कल को गया घड़ी माए तो मूर, और बाढ़ी गर्भ मां के ताते पर गई दूर। जिस परमात्मा को हम खोजना चाहते हैं वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, हम ही बोल रहे हैं वही उसके शब्द से, लेकिन आदमी को अपने पर विश्वास नहीं है। आदमी को एक पत्थर पर विश्वास है, ईटा पर विश्वास है, परंतु अपने पर विश्वास नहीं है। कितनी जड़ता बुद्धि है। इसी जड़ बुद्धि के ऑपरेशन करने के लिए कार्यक्रम किया जाता है। बहुत सुंदर विचार कर रहे थे। हम लोगों का सौभाग्य है इस मंच में चार चांद लगाने के लिए कबीर लोग चांदी आश्रम कोटियाडी से भी हमारी बहन पधारी हुई है। एक भजन, कुछ नहीं भजन, फिर हमारे साहिब जी विराजमान हो जाएंगे, तो ये हमारे लहरी लहरी लहराए लहरदारा, लहरी लहरी लहराए लहरदारा, लहराए वो पुरैन जैसे पूर्णिमा के दिने काशी नगरी में, नगरी में लहरी लहरी
अंधियारी सारी गई है बिहान राय गोकुरई जिसे पूर्णिमा के दिने काशी नगरी में लहरी लहरी लहराए लहराया लहरी लहरी होती बिहारी
सत्याधारं प्रकृतिरुचिरम् आत्मनिष्ठं शरण्यं भोगातीतसमदमयुतं शिष्यसङ्घैः सेव्यं ज्ञानागारं मधुरवसा मोक्षमार्गं दिशन्तं वन्देऽहं सुरवर्तं योगिराज कबीरं परम्। मंचशासीन पूज्य साहेब जी, पूजनीय मुद मंगलमय संत समाज, प्रिय सज्जनों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा माताएं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को विदित है कि यह जो कार्यक्रम है कबीर जयंती, संक्षिप्त में मैं 2-3 शब्दों पर कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे जयंती, सदगुरु कबीर जयंती, कबीर का मतलब क्या है? कबीर जो शब्द बना है, करसती धातु से कबीर शब्द बना है और इसी धातु से कृष्ण शब्द भी बना है। और दोनों महापुरुष अपने अपने समय में क्रांतिकारी पुरुष थे। और हमें ये विचार करना चाहिए कि कबीर का जो मतलब है आकर्षण, करसती धातु से कबीर शब्द बना है जिसका मतलब होता है आकर्षण। अगर पाश्चात्य विद्वानों के मत से हम कहें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश का केंद्र, सेंटर कहते हैं केंद्र को, और जो गुरुत्वाकर्षण है, आकर्षण, वो सदगुरु कबीर के जीवन में रहे। इसलिए अपने व्यक्तित्व से, अपने ज्ञान से पूरे समाज को प्रभावित कर दिए। और सदगुरु कबीर की जो वाणी है मानव के कल्याण के लिए, यहाँ केवल एक जाति, मजहब, संप्रदाय इससे कोई वास्ता नहीं है, पूरे मानव के कल्याण के लिए उनकी वाणी है। और उनकी वाणियों को सभी मानते हैं, जानते हैं और उस पर चलने का विचार भी करते हैं। तो जयंती का ही मतलब होता है जनाना। अब मानना एक कहना चाहिए हैप्चुअल बन गया है, आदतीकरण है कि हम मना रहे हैं, बल्कि हम जना रहे हैं। और यही कहना चाहिए कि हम जानना और जनाना, जब तक खुद जानोगे नहीं तो समाज को कैसे जनाओगे और फिर कैसे मनाओगे? तो मूल हमारा उद्देश्य यही होता है कि कबीर के व्यक्तित्व को, उनके विचारों को जानना और जान करके जीवन में उतारना, यही उनके लिए सही जयंती है। तो इस प्रकार हम सदगुरु कबीर साहिब की जो व्यक्तित्व है उनको समाज में जन जन तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, हम सदगुरु कबीर साहिब की जय बोलते हैं। आज समाज में देखा गया है कि केवल सदगुरु देव की जय ही हम बोलते हैं। जितने भी मत पंथ हैं, आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी मत पंथ हैं अपने अपने सभी इष्ट देव का नाम लेते हैं, लेकिन हम ही ऐसे बुद्धिजीवी हैं अपने ही इष्ट का नाम भूलते जा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें जो ज्ञान दिए, पूरे समाज को ज्ञान दिए, उनके व्यक्तित्व को हमें जान करके, मान करके चलने का प्रयास करना चाहिए। और जय का मतलब होता है उत्तीर्ण, कामयाबी, सफलता। जिस महापुरुष की हम जय बोल रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व को समझ करके हम भी अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करें, ये जय का मतलब होता है। तो सदगुरु सभी मत पंथ में हैं। दुनिया में आप देखेंगे सब जगह मत पंथ में सदगुरु मिलेंगे, लेकिन जो हमें सिद्धांत का बोध कराए और उनके सिद्धांत को मान करके, जान करके लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम अपने इष्ट देव को क्यों छोड़ते जा रहे हैं? और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हम अपने इष्ट के विचारों को छोड़ते जाएंगे, और देखने को मिलता भी है। तो इस पर हमें चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम अपने इष्ट के, जिन्होंने पूरे समाज को मानवीय गुण सिखाए, मानवीय उपदेश दिए और किसी प्रकार से जाति पात, छुआछूत, ये जो भेदभाव समाज में थे, उन सभी को दूर किए। और ये भी जानना चाहिए
कि सदगुरु कबीर साहब जी जो सिद्धांत हमें बोध दिए, सदगुरु कबीर साहब जी ने किसी मत पंथ का खंडन नहीं किए हैं, खंडन बल्कि संशोधन किए हैं। खंडन और संशोधन में अंतर क्या होता है? आज हम देखते हैं कि मूर्ति पूजा या और बहुत सी बातें हैं, तो उन चीजों को सदगुरु कबीर साहब जी उन्हीं के शब्दों में लेकर के उन्हीं की बातों को उन्हीं के सामने रखे, इस प्रकार से कि संशोधन इस प्रकार से किए कि जिस मत पंथ में तुम हो, जिस जगह में तुम हो, तो सत्य की जो स्थिति है उससे अवगत कराए। जैसे संशोधन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति लेख लिखता है तो अपने से जो बड़े महापुरुष होते हैं उनके पास जाकर के कहता है कि गुरुदेव मैंने ये लेख लिखा है, इस पर आप संशोधित कीजिए, संशोधन कर दीजिए। जो कमी, जो त्रुटि, जो अज्ञानताएं, भ्रम, धोखा, अंधविश्वास, ये जितने भी थे, आडंबर, पाखंड, इन सभी को सदगुरु कबीर साहब जी सुधारने का प्रयास किए, क्योंकि समाज सुधारक सदगुरु कबीर साहब जी भी थे। तो इस प्रकार खंडन अगर कहें तो जितने भी दुनिया में मत हैं सभी यही कहते हैं कि सत्य ही ईश्वर है। अब सत्य ही ईश्वर है तो खंडन कहाँ हुआ? हमारे पुराणों में, वेदों में यही कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, साथ साथ में यही कहा गया गीता में कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर कहाँ है? अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, तो यही बात बोले कि सबके हृदय में वह परमात्मा, वह भगवान विराजमान है। यही बात सदगुरु कबीर साहब जी बोले कि हृदय बसे तही राम न जाना, कहे कबीर खोजे असमाना। हम बाहर ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, ईश्वर को, लेकिन हम सबके हृदय में वह परमात्मा बैठा हुआ है, विराजमान है, उसको जानने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इसी बात को हमारे गुरुजनों ने यही बात बोले कि हम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम, अमर हम, अखंड अनुपम। तो अपने आप को जो जान जाता है वही दिव्य महापुरुष कहलाता है। तो इस प्रकार हम अपने महापुरुषों के दिए हुए संदेशों को, उनके विचारों को मानने का और जान करके चलने का हमें प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की काल कराल बोध विकलाम, सत्य धर्म मार्ग चिताम, सारा सार विचार सोन जनताम, कामादिशक्तां सदा तासां सत्य शोधनाय कृपया पारीक्षितं सद्गुरुं तं लीलाधि विग्रहं यतिवरं वंदे कबीरं परम। पावन धरा भिलाई में आज हमारे परम पूज्य संत श्री विजय साहब के द्वारा कबीर जयंती के उपलक्ष्य में संत समाज आयोजित है, जिसमें हमारे सभी पूज्य संत उपस्थित हैं। उनको मेरी ओर से बंदगी शाय बंदगी। अभी आप सामने संत श्री टिकेश्वर साहब बहुत ओजस्वी, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ शिक्षा का प्रस्तुतिकरण किए और हम लोग सुने, समझे, जाने। अब रही मानने की बात है, इसलिए थोड़ा समय बचा है। लोग आशीर्वाद के रहे, साहब आशीर्वाद के रूप में बोलो। अब आशीर्वाद है क्या? मैं सदा आत्म सेवा में शब्दों का प्रयोग करता हूँ। जो व्यक्ति जिस शीर्षक, जिस संदर्भ, जिस प्रसंग में बोले तो उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग समझ नहीं पाते, प्रसंग कुछ है, समाज कैसा है, क्या है, उसको समझ नहीं पाते। अब बिना प्रसंग के, बिना संदर्भ के
बोलते रहते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसको अशिक्षित समझना चाहिए प्रवक्ता को। इसलिए संदर्भ जो प्रासंगिक शिक्षा है उसको हमें जानना चाहिए। तो लोग नहीं समझ पाते, इसलिए आइए कबीर जयंती का अर्थ उसका प्रकटीकरण, उद्भव, उत्पन्न होना, सभी सबका भाव एक है, केवल अक्षरांतर है। और इसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। कबीर जयंती हम क्यों मनाते हैं, क्यों जनाते हैं? जनाना और मनाना। मनाना मन का काम है, जनाना चेतन काम है। और एक जनाना शब्द और होता है, जनाना कहते हैं स्त्रियों को, उनको कहते जनाओ। ये लोग नहीं समझ पाती है था, क्योंकि इनका लक्ष्य नहीं रहता जानने के लिए। बहुत किसी महिला को पूछो तुम रामायण गीता भागवत में गई थी सुनने के लिए, तो क्या सुनी? साहब बहुत अच्छा कही महाराज। अब का अच्छा कही सी सुन सफेद झूठ। तो क्यों गई थी? तो समझ नहीं पाई हो, कुछ लेके नहीं आई हो, बाजार गए हो, पैसा धर के अब खाली हाथ आ गए। यही दशा है समाज की। कौन महात्मा क्या कैसे, एक कम से कम सेंटेंस, एक वाक्य, एक सिद्धांत हो, एक बात को हम लोग लेके जाएं। संत महात्मा प्रवक्ता हैं, सभी पूज्य हैं, सबसे कुछ न कुछ मिलता है। हाँ, किसी से विशेष न कम मिलता है। तो आप यदि विशेष हैं, विशेषज्ञ हैं, तो बहुत कुछ ले जाएंगे। इसलिए हमें यह समझना है कबीर के सिद्धांत को, उनके विचारों को, साथ साथ उन्होंने समाज में क्या किया। पहले हमें जानना जरूरी है कि जिस समय जो लेखक, जो विद्वान संत होते हैं, वे देश काल परिस्थिति के अनुसार साहित्यों का लिपिबद्ध करते हैं। और उस समय के समय से आज के समय में बहुत परिवर्तन है। तो जो हल्की बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उन बातों को, उन विचारों को सुन करके, समझ करके और उससे सहमत नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसमें ज्ञान नहीं है उनको कि देश काल परिस्थिति के आधार पर कोई साहित्य लिखा जाता है। आज हमारा समय कैसा है? भौतिकवाद इतना आकाश छू रहा है कि माउंटेन एवरेस्ट की चोटी भी छोटी हो जाएगी, हिमालय की। भौतिकवाद इतना बढ़ गया है। अब भौतिकवादियों से पूछा जाए भारतीय संस्कृति, आर्य संस्कृति, सभ्यता, सही बता नहीं पाएंगे। हम ही नहीं समझ पाते, सुनते जरूर है। संस्कृति, सभ्यता, सम उपसर्ग क्रि धातु से व्याकरण के बनता है संस्कृति। एक भी संत भक्त यदि मेरे सेवा का मूल्यांकन करेगा, एक भी साथी संत मेरे सेवा का मां समझेंगे और समझ करके कुछ लाभ उठाएंगे, तो मेरा साधुवाद सफल हो जाए। मैं सदा यही सोचता रहता हूँ, समाज को आप खुश नहीं कर सकते, समाज खुश नहीं कर सकते, समाज चिता नहीं सकते आप। आपकी जिम्मेदारी कम से कम एक व्यक्ति को चिताने की है। क्यों? इसलिए कि वह ऋण हम गुरु से लेकर के आए हैं। हमारे गुरु केवल दुनिया को नहीं चिताए, मुझे चिताया है। इसलिए मेरा कर्तव्य मैं भी किसी एक व्यक्ति को चिताऊं, सुधारूं। तो ऐसा होता नहीं है। ऐसे प्रवक्ता होते हैं कि वो समाज खुश करने के लिए लीपा पोती, अशुद्ध अशुद्ध स्त्री पुण्य ज्ञान नहीं रहता।
समाज खुश रहे मेरे बोल से। समाज को खुश कौन कर सका है? आज तक कोई लेख नहीं है, कोई साहित्य में उनका नाम नहीं है। समाज सदा अपने ढंग से, अब आप अपने ढंग से सूर्य होकर सदा प्रकाश का प्रकाशन करिए, तब लाभ होगा। इसलिए कबीर जयंती को अभी हमारे संस्कृति बहुत सुंदर नहीं दिए। कोई शब्द होता है, उसका जो उद्भवकरण होता है उसमें धातुएं होती हैं और उसमें उपसर्ग होते हैं, तब शब्द की मजबूती आती है और वाक्य बदल जाता है। अध्ययन की कमी है। क्यों कमी है, कैसे कमी है? जो जानते होंगे मुझे छत्तीसगढ़ में आए लगभग 60-65 साल हो गए, लेकिन देखता हूं मैं समाज को कि जहां का तहां बैठा है, जो साधु, जो परिव्राजक, जहां जब उसे पढ़े आगे नहीं उठ पाए। तो इस पर हम विचार करें। तो संस्कृति, संस्कार और संस्कृति त्रिधातु सम उपसर्ग से निर्मित होते हैं। संस्कार, संस्कृति एक सभ्यता भौतिकवाद होती। सभ्यता में आत्म तत्व आध्यात्म विषय का कोई भी स्थान नहीं है। सभ्यता हमारी खाना पीना, रहना, बैठना, सुनना, बोलना, घर द्वार बनाना, ये भौतिकवाद से सभ्यता का मूल्यांकन होता है। और संस्कृति में सभ्यता का कोई स्थान नहीं है, भौतिक का कोई स्थान नहीं है। संस्कृति में आत्मा का स्थान है, जो बदलता नहीं है कभी। तो संस्कृति बदलती नहीं है। संस्कृति आध्यात्मिक होती है, संस्कृति में शांति है, संस्कृति आंतरिक है। लेकिन इनके ठीक विरुद्ध सभ्यता भौतिक है, अशांति है, द्रष्टव्य है, देखा सीखी है, सुना सुनाई है, ये सब बातें होती है। इसलिए हमें इन बातों को पहले जान लेना चाहिए। संस्कृति और सभ्यता, व्हाट इज डिफरेंस टू कल्चर इवेल्यूएशन? संस्कृत शब्द में क्या अंतर है, ये जान लिए तो आगे सुधार कर पाएंगे। शुरू कबीर साहब के विषय में जानना है। लोग ये भी जानते हैं कि हिंदी साहित्य काल के कितने विभाजन हुए और उन विभाजनों में कबीर साहब किस विभाग में आए, किस विभाजन में आए। हिंदी साहित्य काल को हमारे विद्वानों ने 4 भाग विभक्त किया है। वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, इसके आधुनिक काल या गद्य काल। कबीर साहब संवत 1456 में हुए। ये संवत है, सन में मत जोड़ना, मैं झूठा बना दोगे। संवत और सन में 57 साल का अंतर है। हम सुन रहे लेकिन यही भूल जाएंगे क्योंकि बोलते नहीं है। हम जो सुने, जो मन मस्तिष्क में बात आ गई, उसको घर में आके बोलो, आपके धर्मपत्नी से, भाई से, जो भी सदस्य है गांव बस्ती में, उनसे बोलो हमने ये सुना, आज नहीं बात कल्याण के लिए। तो हम लोग यही भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो हानि किसकी होगी? सूर्य का प्रकाश आप ले रहे हैं, अब विटामिन डी लिए, इसके बाद में फिर उससे विरुद्ध काम करके विटामिन डी समाप्त हो गया, क्या मतलब हुआ? तो कुछ न कुछ हमें लेके जाना चाहिए। बाजार जाइए, कुछ लेके जाइए, तब ठीक है। इसलिए ये ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब संवत 1456 में, और हिंदी साहित्य काल चलता है संवत 1050 से 1300 संवत तक। 1300 संवत से 1700 संवत तक भक्ति काल चलता है।
वीरगाथा काल है। संवत 1050 से लेकर के 1700 संवत तक, 13 संवत तक वीरगाथा काल, और 13 संवत से 1700 तक भक्ति काल, और 1700 से 1900 संवत तक रीति काल, और 1900 से अभी तक 30 सेकंड तक हमारा गद्य काल अथवा आधुनिक काल चल रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें भक्ति काल में शुरू कवि साहब हुए 1856 में। उस समय की स्थिति सब जानते हैं, लेकिन एक बात विशेष आप जान लीजिए मेरे सेवक का माधुरी जी, हम सत्संग और शास्त्रार्थ के विषय में कुछ नहीं जानते, सुनते बड़े। संवत 1456 पहले शास्त्रार्थ होता था, विद्वानों का विद्वता के आवेश में आकर के और एक दूसरे को पराजित करते थे। जो जिसके प्रश्न उत्तर नहीं दे पाता था वो पराजित होता है। जैसे मंडन मिश्र और शंकराचार्य, शास्त्रार्थ हुआ तो मंडन मिश्र हार गए, वो शिष्य बनना पड़ा। शास्त्रार्थ में हम लोग उस समय ज्ञान नहीं था, जैसा भी रहा होगा, लोग समझते थे कि शास्त्रार्थ में लाभ है, क्योंकि ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था। शास्त्रार्थ में दोनों की हानि होती है। जो विद्वान जीत जाता है उसको अहंकार होता है, जो पराजित है उसको ग्लानि होती है, झगड़ा होती है, दुख मिलता है कि मैं हार गया। दोनों स्थान है शास्त्रार्थ में, ध्यान देंगे। लेकिन कबीर साहब का व्यक्तित्व एकदम प्रखर था। शास्त्रार्थ को सभी विद्वानों को जा करके, कोई मत के हैं, कोई सिद्धांत के हों, कबीर साहब गए और उनसे सत्संग किए और सत्संग के द्वारा बोले कि देखिए शास्त्रार्थ में कमी, सभी स्वीकार किए। और सत्संग के प्रवर्तक, संत मत के प्रवर्तक सदगुरु कबीर साहब है। सम्राट हम क्या कहते हैं, बोल देते सम्राट, क्या सम्राट है? जिसका पूरे विश्व में प्रभुत्व है उस महान सम्राट कहते हैं, संत सम्राट का। कबीर के वाणी का सभी मतपंथ के विद्वान महापुरुष सभी मूल्यांकन किए, कीमत किए और उनके छत्र छाया के झंडे के नीचे आए। ये जानना बहुत जरूरी है। तो कबीर साहब ने शास्त्रार्थ का उन्मूलन किया। उन्मूलन जानते हो, निष्ठीकरण, समाप्त। आज शास्त्रार्थ किसी मत पंथ का नहीं होता, कहीं नहीं होता। क्या होता? सत्संग। सत्य और संग दोनों से अलग अलग थे। कबीर साहब का सबसे बड़ा प्रखर सिद्धांत क्या है? मानवतावाद, एकता, संबंधीकरण, संतुष्टि। तो कबीर साहब ने शास्त्रार्थ का मूल्यांकन जो प्रतिष्ठित था उसको समाप्त किए। सभी विद्वानों के राय से उसी कहा गया। हम साकी तो बोल देते हैं, घिसी पिटी साकी, देश विदेश गाँव फिरा गाँव गाँव की खोर, ऐसा जीवन ले फटक कचोर। क्यों घूमे, कहाँ घूमे, कैसे घूमे, क्यों घूमे, क्या जरूरत पड़ी, अब घूम कर क्या किए? कोई उत्तर नहीं है। ये विषय पर कबीर साहब घूमे थे। इन बातों को हमें दिमाग में रखना चाहिए और बोलना भी चाहिए। लेकिन दब्बू बना रहता है हमें। बोलने का जो बल है, ताकत है, पावर है, उस प्रयोग नहीं करते। जानते तो भी नहीं बोल पाते। इसलिए व्यास जी ने कहा जिसके पास जो कैपेसिटी, जो शक्ति, जो पावर, जो ज्ञान है, यदि उसको समाज में सेवार्थ प्रस्तुत नहीं करता तो समाज चोर है। चोर बनने को तैयार हो? कोई कहे मैं चोर हूं सब, अब कहता चोरी काम है। जब तुम्हारी बात है, विद्या है, ज्ञान है, धन है, तो अपने स्थिति को, अपने संरक्षण को संरक्षित करते हुए समाज सेवा में अर्पित करिए।
क्यों दबा के बैठे हो? ये हमारे महापुरुषों ने धन्वंतरी सुश्रुत चरक, इन्होंने कितना बड़ा काम किया। आयुर्वेद का जो निर्माण हुआ इन महान पुरुषों द्वारा हुआ, और सभी अपने इस शक्ति जड़ी बूटी में, तत्वों में जो ताकत थी उनको प्रस्तुत किया। आज आयुर्वेद का इतना बड़ा जागरण है। हमारे समझिए जो हमारे वर्तमान में समझना चाहिए, विद्वान है, अनेक विद्वान है जो कि जड़ी बूटियों का संशोधन करके और सेवा में प्रस्तुत करें। तो ऐसा हम समझे कबीर साहब ने ये किया, सत्संग को आगे बढ़ाया और सभी स्वीकार किए। सत्संग की ही पुष्टि करने के लिए देश विदेश में कबीर साहब घूमे। इसको प्रासंगिक ढंग से बोलना चाहिए, तब प्रभाव पड़ेगा। देश विदेश घूमे और क्या किए, क्या प्रमाण है? ये प्रमाण मिलता है कि कबीर साहब ने शास्त्रार्थ में जो प्रभुत्व था, शास्त्रार्थ महत्व था, उसको धराशायी किए और सत्संग का महत्व दिए, सभी स्वीकार किए। तो हमें सदैव इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अभी भी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कबीर साहब अनपढ़ थे। वैसे मैं 2-4 बार बोल चुका हूँ, फिर भी भूख लगती तो फिर खाया जाता है। कबीर साहब को कहते हैं कबीर साहब अनपढ़ थे, और इससे कमजोर दिमाग वाले सेवक भगत कविपंथी हैं, वो भी सहमत हो जाते हैं। बड़ी बीमारी है। और साथी का गलत अर्थ समझ करके, गलत अर्थ लगा करके सहमत होते हैं। मस्त कागज छो नहीं, कलम गह नहीं हाथ, चल तो महात्म कबीर मुखे जनाई बात। तो यदि हम इस बात को समझते हैं, अर्थ लगाते हैं, तो समझ में आता है कबीर साहब यदि मैं आपसे पूछूं कबीर साहब की साथी पर हम कबीर साहब को अशिक्षित, अपठित यदि मानते हैं, तो मैं प्रश्न करता हूँ, एक नहीं 10 प्रश्न करता हूँ। यदि कहा जाए कि वशिष्ठ जी राम के गुरु थे, सभी जानते, तो वशिष्ठ जी कौन से साहित्य में, जो वशिष्ठ में साहित्य में ऐसा तो नहीं लिखे मैं कागज कलम छू करके पकड़ करके राम को पढ़ाता हूँ। ये वशिष्ठ में क्या लिखा है? वशिष्ठ हुआ है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। नींद है, नींद हमें आते हुए नींद है, एक नींद है, नींद है भाई। कागज निकालो, धान मत निकालो, कैसे तुम धान निकालते उत्तर करते मतलब तो कोई नहीं कहते ये बात इस बात समझो। वशिष्ठ जी राम को शिक्षा दिए तो उन्होंने मस्त कागज छू करके लिखा, पढ़ा करके मैं राम का गुरु हूँ, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कोई साहित्य। वशिष्ठ हुआ संस्कृत में बोल, वशिष्ठ जी ने राम को बोल करके शिक्षा दिया। अब कोई भी दावा करे या साहस करे कि वशिष्ठ कागज कलम पूरी बात नहीं गए, इसलिए वशिष्ठ विमुक्त थे, आपत्ति जगह, तो कोई रामानंद जी राम को बात स्वीकार करेगा? आपको मन से उतार देगा, ये साहस कर देखो।
हम लोग स्वीकार कर लेते हैं कभी सब आपत्ति ये भी मसला नहीं हुए जो आदमी मसला न छुए वो मूर्ख होगा आपत्ति होगा कि ताकत करते ये ताकत में आए तो आदमी बुद्धि नहीं समझ नहीं और आप तो जानते हैं हमारे परम पूजा का निर्माण का तो सदगुरु विशाल साहब थे स्कूल में मुनि कैसे हो और बयान होते थे और परम पूज्य आचार्य चरण प्रेम साहब लिखते थे और सिर्फ लिखते थे आज कारण नहीं है तो क्या हमारे परम पूज्य आचार्य हम थे अज्ञानी थे मान सकते हैं जिन्होंने पुरुष यहाँ ऐसा तर्क माना नहीं जाता स्वीकार कर लेते हैं कभी साहब मुझसे नहीं हुए तो चारों के महात्म जो आदमी मूल को आपत्ति होगा तो चारों युग की बात कैसे जानेगा इस समय नहीं बूझ नहीं है इसलिए कितना कहता है वशिष्ठ जी राम को बोल करके ही शिक्षा दी इनके कबीरों वाच होता है कहाँ कबीर कहाँ बोल कहाँ कबीर इसको ललकारा उनसे बोल करके तो आपत्ति होते न पढ़े होते कभी साहब तो कहीं कभी कैसे कभी बोलते ज्ञान कैसे बोलते तत्वदर्शी रूप जैसा कहीं संदेशा ये सब कहा जाता तत्वदर्शी क्या है तो परंतु ही है तो इन बातों को हम लोग तर्क नहीं करते और बिना तर्क वाला व्यक्ति वाला व्यक्ति शून्य माइंड का होता है अबोधी है अज्ञानी है अब तर्क करना चाहिए हर विषय पर विवेक बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए आप मुन्ना नए सपोर्ट नहीं बनना चाहिए सभी बात मानते जाओ आपको कोई लाभ नहीं होगा विवेक करो तर्क करो नहीं करो हाँ तर्क नहीं सतर्क सतर्क नहीं निर्णय उत्तर को होता है निर्णय नहीं होता समाधान निर्णय नहीं होता वो उत्तर है जिसमें न्यायिक निर्णय है समाधान निर्णय है वो उत्तर है ये सब सुनने को मिलेगी अरे वो कैसे सुनो करो काम ऐसी व्याख्या सुनोगे ये बता पाएगा अब नहीं सुनना नहीं जानते हो तो हम भूल जाएंगे कुछ भी हमारे समझ होगी तो ये हमें समझेंगे इसलिए नारदवाद जितने पुराण बने बिना नारद के पुराण है ही सभी नारद जी क्या दिए नारद ये आगे शुरू करके 10 लड़कों को ब्रह्मचारी परिवार बना दिया नारदवाद क्या लिखी दिया 10 के लड़कों को 10 सती के पिता थे 10 लड़के से बैरागमन बनाते तो क्या लिखे के बताए तुम परिवार बनो सन्यासी बनो कहाँ बोध दिए ज्ञान से मौखिक उपदेश इधर कबीरवाद है नागवल कबीरवाद है महावीर जैन धर्म के 24 तीर्थंकर सब लोग जानते हैं तो महावीर स्वामी क्या बोले महावीरवाद बुद्धवाद ये तो वाद माने मौखिक ज्ञान ही दे अरे खाली नहीं लेकिन विशेष बात सुनिए अक्षरों का लिपिबद्ध करने का श्रेय महानता किसको मिली हमारे महान विद्वान व्यास पहले हमारे जैसे वेद शास्त्र कृति पुराण चित्र थे सब मौखिक थे मेधावी हमारे शिष्य गण होते थे संत होते थे कि जो मंत्र शास्त्र को सिखाते थे एक दो मंत्र उन मंत्रों को जैसा कैसा उनके शिष्य सुबह सुनाते थे कोई कार्यक्रम नहीं की सोचिए कितने मेधावी शिष्य होते थे प्रतिदिन को खेलते थे आज हम कृत्रिमता बोध खेल रहे हैं
इसलिए हमें इन बातों को ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब जो अपने जीवन में समाज को दिया का सबके लिए भीतर है, सबके लिए माननीय पूजनीय। अब नहीं समझ पाते हमारी पूजनीय कौन क्या रखा, इसलिए कबीर साहब कहते हैं मुझे कागज कलम छुरी की आवश्यकता नहीं है। कागज कलम कौन छूता है? व्यावहारिक सत्ता। कोई सेठ से 1000 रुपये ले गया व्यवहार में, और सेठ के दिमाग में बात नहीं रहेगी इस तारीख को, इस समय कितना रुपया अमुक व्यक्ति को मैं दिया, उसके मस्तिष्क में ब्रेन में माइंड में ताकत नहीं है, तो लिखता है, लिख रखता है पीछे कहते हैं, लिख करके रखता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क ताकत नहीं है। और जिसको दिया है उस ताकत का वो भी नहीं है, नहीं कर वापस नहीं करेगा। इसे लिखने की जरूरत है। जिसके दिमाग में ताकत नहीं है, उसकी ताकत नहीं है, चाहे व्यावहारिक सत्ता हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भाषिक हो, तीन सत्ता है उसकी। अरे सत्ता का ज्ञान नहीं तो तीन सत्ता कहाँ जाने को क्या करेंगे, किसे बुद्धि आएगी। ऐसी बातें हमें जानना चाहिए कि कबीर साहब जो है ये मौखिक ज्ञान दिए और मौखिक ज्ञान शुरू करके समाज समझा और जाना। इसलिए कबीर साहब जो पढ़े थे वो कोई नहीं पढ़ा। कबीर साहब जो पढ़े थे कोई नहीं पढ़ा, और जो नहीं पढ़े थे कबीर के स्तर के ज्ञान को वही लोग कबीर साहब को आकर्षित था। क्यों कहा? ईसा जलन बुद्धि इनका प्रयोग कर रहे हो, जो किसी व्यक्तित्व को, प्रकाश को, विद्वता को नहीं देख पाते। और एक बात और महत्वपूर्ण बात समझिए, मैं मंच के सर बोलता हूँ, चाहे कहीं भी हो, आज संतों से पूछो, कभी संतों से, तो उनके दिमाग ये बात है, अमुक महात्मा बहुत विद्वान थे। ये ना समझिए, ऐसा विद्वानों को, संतों को समझने कोई हक नहीं है। कबीर तो विद्वान हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ जिन कामों पुजारी में आए उनसे सत्संग करें। कोई पंथ में कोई विद्वान नहीं हुआ, संत हुए, मुक्त हुए, ऐसा नहीं विद्वान नहीं। क्यों नहीं हुए? कोई प्रश्न करे, आप बोल देंगे क्यों नहीं? कभी विद्वान कैसे नहीं हुए? आप कर देंगे तो कहते रहे यहाँ पे विद्वान हुए। अब कैसे क्या विद्वान होता है? यदि मुझे वचन है दोस्तों ने नहीं मिलेगा, बार बार कहता हूँ। तो पहले भाग ये है कि हम ये बात समझे, विद्वान वही होता है, ध्यान देंगे, विद्वान वेदों को भाष्य करता है, संस्कृत संस्कृत व्याकरण को विद्वान होता है। तो कई पहले कौन विद्वान हुआ है? उन्होंने जो भाष्य किया है कोई लेता आपका कोई दस्तावेज है? कैसे विद्वान कहते हो? किस प्रमाण से कहते हो? सब प्रमाण है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अनुरति प्रमाण है, कौन सा प्रमाण? कोई नहीं। हम कोई दूसरा बोल दिया, तो चार आदमी आके बैठ के यहाँ से मान ले तो उसे विद्वान करवा तो तुम लोग खुद विद्वान है तो विद्वान ही कहेगा। जो विद्वान को विद्वान सुनेगा, विद्वान को वही विद्वान कहेगा, समझो। तो हम ये बात समझे गए थे कि कृष्ण के बारो जो वेदों में भाष्य करता है, कहीं बोले शिकागो बोलिए, दिल्ली बोलिए, मॉस्को बोलिए, गाड़ी का महत्व। और किसी भी घर की बात करोगे, हमारे समाज में जाता हूँ विद्वान नहीं करेगा,
न विद्वान है। ये विद्वान पहले समझो, विद्वान से बनता है विद्वान। जो वेदों का भाष करता है उसको विद्वान से मर्दन, सायण, रावण, श्रीरामाचार्य ये विद्वान है, इतना विद्वान है। तो कोई जानता है ये सब दस कर देते हैं, इसलिए इज्जत नहीं करनी चाहिए। हमारी जहाँ तक पहुँच है, किसी कैपेसिटी है, क्षमता है, उतने में ही हम सीमित रहे और उसके अंदर समाज सेवा हमारा स्वाभिमान। कई बार होता है स्वाभिमान अनुभव प्राप्त है। अभिमान जो सत्ता, जो पावर, ताकत हमें नहीं है, उसको हम प्रदान करते हैं, उसको बोलते हैं, तो ताकत आदमी हम समाज को आलोकित करते हैं, वो है अभिमान। और जितनी ताकत, पावर जिस विषय की है, शरीर, धन, बल, बुद्धि, उसको यदि आप कहेंगे तो तुम्हारा स्वाभिमान, उसको नाम स्वाभिमान। ना बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, याद नहीं करोगे, अकेले याद करोगे, हम गुरु नहीं, हमें ध्यान नहीं बोले, कौन रोकता है? अधिकार से। तो आदमी की प्रकार से भूले पड़ा है। तो विचार करके हम समझे इस बात को कि यदि हम इस बात समझे और ये भी समझे किसी विद्या है विद्वान होने से मोक्ष नहीं होता, ये भी समझ विवेक बुद्धि रखना है। अक्षरी ज्ञान पढ़ लेने से कोई मोक्ष नहीं पाता, इसका विशेष निर्णय कीर्तन से बोलो, 4 वेद पढ़ लेने से कोई मोक्ष नहीं पाता, सुखी पढ़ के कोई मोक्ष नहीं पाता। मोक्ष पाता है आत्मज्ञान में, सत्य की अनुभूति होने से, जीवन मुक्त होने से। और विद्या सहायक है, विद्या साधन है, साधन नहीं है। साधन तुम्हारा जीवा का चेतन वो साथ है। तो हम इस पर ये फैल करते कि हमें मतलब दिखाने में हम नीचे ये भूल है, ये समझ की भूल है। विद्वान जरूरी नहीं है जीवन मुक्त होने के लिए, मोक्ष बचाने के लिए विद्वान जरूरी नहीं है। अक्षरी ज्ञान सिर्फ वेद पढ़ने की जरूरी नहीं है, जरूरी है आत्मज्ञान हो, जीवन मुक्त सुन करके समझ लेने वाले सिर्फ हमारे वेद स्मृति भाग है, उपनिषद स्मृति भाग है, सुन करके गुरु से और आत्मज्ञान का वे समाज में प्रकाशन करते थे। साधन है, साथ हमारा आत्मज्ञान स्वरूप होते। जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, आर्यावर्त वर्तन मुक्ति के नाम वर्त हिंदुस्तानी श्लोक है। इस बात को समझे गहराई से कि जितने ऋषि मुनि हुए अपने शिष्यों को विमुक्त किए, विमुक्त हो गए, विजय मुक्त हो गए, तो मौखिक ज्ञान से अक्षरी ज्ञान कोई स्थान नहीं है, वही बंधन हो जाता है। लेकिन बुद्धि हो, अक्ल हो, तर्क हो, समझ हो और उस पर हम लगाव रखें, निष्ठा रखें, तब कोई महत्व नहीं है। हम लोग कभी भी कोई मानव जयंती मनाते, प्रकृति मनाते, क्यों मनाते, क्या जरूरत है? हम जो पिछले वर्ष कवि जयंती या कोई प्रकृति उन्हें कितना भूल गए, कितना याद है, उसका फिर से हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए फिर से याद करते हैं, जो भूल गए उसको फिर से याद करें, पुनरावृत्ति करें। इसलिए सभी महापुरुषों की जयंती या प्रकट दिवस मनाया जाता है। ऐसे शब्दों का भी हमें बोध नहीं होता समय योगी, तो उसके लिए आप जिम्मेदार है। तो पढ़ा रहे, आप पढ़ रहे हैं, आज मोबाइल चल रहा, मोबाइल गूगल आज समझे, गूगल आज समझना, हम जानते मोबाइल क्यों नहीं, उस पर आदमी मारते हैं, क्रिकेट गेम, धारावाहिक क्या कर दुनिया
हमको मोबाइल देखना चाहिए, क्या सुनते हैं वो से एक औषधि होती है। कहने मेरा भाव ये है कि हम सभी उन बातों को सुने, समझे, जाने जिनको नहीं सुने, जिनको नहीं जाने थे उन्हीं को जानो। आज इनको जानते जानते आ गए, अब फिर सूचना आ रहे अंगा। इसका उत्तर प्रदेश में क्या कर रही हमारी शब्द में अंगा जो राजी जगत नंगा, इनकी यही हो रहा है। हम जो सुने उसे सुनना चाहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, समझने की बात है। जो समझते हैं अब परिसर साल में कौन महात्मा सुनने जाना होगा, रोज के सुनने जाना होगा, लेकिन नहीं अवस्था को प्रोसेस हार्ड रहता है, उसको नहीं बुलाएंगे। तो साफ भजिया और आलू बनने खाते रहो पूरा है। जो नहीं सुनेगा उससे उतारो, रात चौथी में पढ़ते रहो। ए में बी में जाने के लिए हम ट्राई अगेन इन लाइफ अमेजिंग आप उसे सोचना पड़ता हो पढ़ जाएंगे। चौथी हमारी भावना नहीं, लक्ष्य नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? इसलिए सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती है कि सभी महापुरुषों के सिद्धांतों में कुछ न कुछ अच्छाई है। जैसा चाहते हैं वैसे अच्छाई वैसे नहीं है, कम से कम जगह जगह दोनों का स्थान है। तो हम जिस पद के अधिकारी हैं, जिस अधिकारी होते हैं उसके है वो समझ पाएंगे। इसलिए प्रसंग हमारा आज कवि जयंती का है, तो हम इसको प्रगट दिवस कहते हैं। प्रगट का सुनिए, प्रगट प्रगट क्या है? दो शब्द है, प्रकट और प्रगट। प्रकट शब्द जो है वह संस्कृत शब्द है, प्रकट। ध्यान देंगे, प्रकट संस्कृत शब्द है और प्रकट हिंदी है। ऐसा अब ये नहीं समझेंगे तो क्या लाभ होगा? दोनों बराबर स्थान देंगे। इन्हें संस्कृत से हिंदी बनाई गई, जैसे अरबी भाषा पहले थी, अरबी से उर्दू बनी, उर्दू भाषा। अच्छा, इसलिए प्रगट का मतलब होता है हमारे हृदय में जो बातें क्या प्रस्तुत नहीं है, हमारे हृदय बातें गई नहीं है, उनको वहां साक्षात्कार करना, उनको पुटअप करना, स्थितिकरण करना, इसका प्रकट है। वहां उसको रखना, जो नहीं जानू हृदय रखना। तो गुरु ज्ञान देते थोड़ी, ज्ञान स्वरूप जीवन नित्य है, ज्ञान गुरु देते नहीं, जो आवरण है वो हटाते हैं बस। इसे सूर्य में बादल आ गया तो क्या सूर्य दोष आ गया? क्यों बादल आ गया? बादल आ गया प्रकाश हो गया। इतने जीव ज्ञान स्वरूप है, चेतन है, सब कुछ है। ऐसा जान करके हम इस बात को समझे निर्णय करके, तो समय और नजदीक बोलूंगा। कोर्स जो होता है अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब और बोल देंगे आपकी बात में आप जाएंगे। बीजेपी की बात है, बीजेपी हमारा मूल साहित्य है। और एक व्यक्ति मुझे प्रश्न किया, साहब कबीर दर्शन के अंदर आता नहीं कबीर ज्ञान? मैंने कबीर का ज्ञान कबीर महादर्शन में आता है। तुम दर्शन बात करते हो, महादर्शन कबीर ज्ञान महादर्शन। दर्शन क्या है? व्याकरण ज्ञान क्या दर्शन है? जिस धातु से बनता दर्शन
व्याकरण। जब तक हम कुछ व्याकरण संस्कृत नहीं जानेंगे तब तक सुनते तो रहेंगे और समझ नहीं पाएंगे। हाँ, समझने के लिए हम प्रयास करेंगे आदि कल नंदी परसों और सबने दिमाग बुद्धि कर आगे बढ़ेंगे। तो जिस धातु लिप कट्टे लगने से बनता है दर्शन। जो देखा जाता है, जो दृष्टांत है, उसका नाम दर्शन। कबीर साहब हमें दर्शन कराए। सब हर मत पंथ का एक महान दर्शन ये कबीर के सिद्ध हो गया। सभी दर्शनों को बताए कबीर। ये कबीर का ज्ञान महादर्शन है, दर्शन नहीं है। सब मंत्रों को बीजे को पढ़िए और पुस्तक साहित्य है उनको पढ़िए, सारी पुस्तकें पढ़िए। तो हमें तो एक पुस्तक वाले पुस्तक नहीं है, एक मोबाइल वाला पुस्तक नहीं है, और पुस्तक क्या पढ़ो, लक्ष्य नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बीजेप में वेद की टेर कहा कि दुकाशे में समझिए 5 मिनट। वेद की टेर कहा कि झूठा, झूठा जो न क्या हमें भी लपेट देते थे। इसलिए हमें वहां अल्प ज्ञान नहीं है तो सब एक लपेट देंगे। वेद की टेर कहा कि झूठा, ये अल्प ज्ञान हो गया। जो न दिखा है ये अलग है। तो वेद क्या है? मैं आपको उदाहरण दूं कि वेद धातु से बनता है वेद, बीज से बनता है विद्या, बीज से वंदना, विद्या से बंदगी। कई बार बोल चुका है हिमाचली अर्थान में कि हमें बंदगी नहीं बोलना चाहिए, बंदगी बोलना चाहिए। नहीं मानते, हम मनवाने वाले, बताने वाले संजय नहीं जानते थे, प्रवक्ता बने, उन्हें पता है बाबा की बाबा बोले। और वंदना अगर बोलेंगे तो शुरू से वंदना पढ़ते बोलते देख के आए तो वंदना ही पानी लगाएंगे, पानी बोलेंगे, वो बोलेंगे। लेकिन ये बंदगी में शुद्ध हमारे संत महाराज खाने किए और बाप बताते हो भाई से बंदगी बंदगी और एक बंदगी कि बंदगी तो बंदगी आ गई, अंदर क्या है तो बंदगी दूसरे की नहीं, ये बंदगी स्वागत रिस्पेक्ट आनर दोनों बंदगी। तो मैं कई कुछ जगह घूम करके वहां बंदगी लिखे तो व्याकरण चलता है उन्होंने भी बात में यहाँ तक थी बात। तो खर्चिया के विचार साथ हुए व्याकरण क्या है उन्होंने लिखा है, एक बंदी पुस्तक लिखा उन्होंने कहा हमें सबको बंदगी पर लिखना चाहिए और बोलना चाहिए स्वागत सम्मान सत्कार ये चलो सुन लेते तब फिर बंदी बोले क्या करें गुरु क्या गुरु बोल दिया कर दी। इधर कवि साहब ने वेद की टेर कागी झूठा, वेद माने ज्ञान, ज्ञान देंगे। वेद हम लोग रखा है, चार वेद को कहते थे, चार बनाएंगे, अल्प ज्ञान वो करेंगे। वेद अनंत, क्योंकि ज्ञान अनंत है, जीव अनंत है, तो ज्ञान भी अनंत है। कभी कह सकते हो बुद्धि नहीं काम करती। जब ज्ञान अनंत है तो ज्ञानी भी अनंत, ज्ञानी वो संज्ञा है और विशेषण ज्ञान है। तो ज्ञान अनंत है, ये वेद माने ज्ञान। वेद की देव कागी झूठा, ज्ञान कहता है वही आदमी झूठा है जो कि ज्ञान को नहीं जान। वेद की देव कागी झूठा जो न विचार, जो विवेक नहीं करता, समझ नहीं पाता, कोई व्यक्ति अज्ञानी है। वेद का मतलब अनंत बात को करता है वेद। और अपौरुषेय कहा गया, अपौरुषेय क्यों कहा गया, कैसे कहा गया? वेद जो है
स्त्री न पुरुष है, इन्हें अपोज किया। और जो हमारे लोकवाद में, लोक व्यवहार में स्त्री पुरुष कहते हैं, तो कोई पुरुष का ही लिखा हुआ मात्र वेद नहीं है। वेद आप पढ़िए, वेद का नाम सुनते हैं अच्छे घंटे के हाथ में नहीं, हाथ क्या होगा? वेद को 4 भागों में बांटा गया, क्या? आरंभ खंड और उपनिषद और प्रवर्तन, 3 भागों में बटा हुआ। यानी इन्हें पुलिस आप कहते हैं वेद की देव। वेद और कल्याण पुस्तक, ज्ञान ही कल्याण का हेतु है। तो वेद की देव ज्ञान और कल्याण कहता है, कौन सुनता है? जो कि ज्ञान से दूर है। वेद ज्ञान कहता है, कौन सुनता है? जो कि आत्मज्ञान से वंचित है। वेद की देव कहा कि युगा, जो हमारी खानदानी व्यवस्था है, माया की, संसार की, तत्व की, सृष्टि की, ये झूठ है, ये कारण मारे जो न विचार है, जो विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते। विचार छोटा भाई है अविवेक वाला, उसका भी कहते दिन सत्संग विवेक, दिन सत्संग विचार में नहीं कहते, छोटा भाई है विचार विवेक वाला। सत्य असत्य का संभव असंभव निर्णय करने की जो मेधा शक्ति है, उसका नाम विवेक है। हम परिभाषा मानते हैं, तरह वजीर देते विचारों के लिए, उनको भ्रम होकर अज्ञानता रहती। तो आज भी लोग कहते हैं कि हम इस नहीं पाते कि एक प्रश्न बहुत समझ चलता है, अरे भोजन तो बन गया है, ठीक खाएंगे, हम ही बोल रहे हैं, मैं जो भोजन खिला रहा तुम बंद करिए, हम ही भोजन है, अपाच भोजन है, अखंड भोजन है, नित्य भोजन है, कटेगा नहीं। आज भी ऐसे महात्मा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सब कोई बात नहीं बोला, उत्तर देता मैं अन्य महात्मा बताए, आज भी कहते कभी साथ नहीं। लेकिन भाई को कौन समझाए? यदि कभी गुरु नहीं थे, तुम्हारे गुरु है नहीं, क्या कर रहे? मेरे गुरु है, गलती मांगो, गलत कार्य मेरा। सुनो ध्यान से, यदि कभी पंथी तुम हो और गुरु नहीं थे और तुम गुरु के गलती कहाँ हो? थोड़ा पंथी जो तुम्हारा गुरु उस पंथी जाना नहीं हो, कोई गुरु नहीं की, इसका मतलब हम गुरु आज समझे नहीं गुरु क्या है। अब बोलते साथी मन से, कौन साथी? ज्ञान गुरु मन चेला है, ज्ञान गुरु मन चेला है, क्या को समझ मान निर्मंत्री का खेला। ये समझ पड़े तो मनुष्य है, नहीं तो बाकी खेला। ज्ञान गुरु है, अब ज्ञान किसमें है? इतना बिना कर्म नहीं आएगा, सुनने से नहीं हो जाएगा। क्या ज्ञान किसमें है? ज्ञानी में। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी में आप जो ज्ञान को बोलता है, यदि उसका ज्ञान है तो बोलता कैसे हो? ये ज्ञान विशेषता है और ज्ञानी जीवात्मा है। तो जीवात्मा ज्ञान नहीं है तो बोले कैसे हो? तो कबीर साहब किसी टूटी के थे तो गुरु का क्या हुआ? पुकारो अंधकार रास्ता, पुकारो चिंतिते, हे देवी पार्वती शंकर जी कहते हैं, पुकारो अंधकार रास्ता, पुकारो चिंतिते। जो हमारे जीवात्मा चेतन है, उसका जो प्रभुत्व है, जो ज्ञान है, वह समझिए गुरु है। तो सब आदमी के हृदय में जीवात्मा है और जीवात्मा का विशेषण ज्ञान है। तो क्या कभी का ज्ञान नहीं था? अज्ञानी से कभी था? दुनिया को ललकारा, दुनिया में झंडे नहीं थे, अज्ञानी में तो मूल बनते और जो गुरु से बोलते थे
हम स्वीकार कर दे भाई क्या नहीं जी और आपको दोबारा गुरु महात्मा मूर्ख बना देंगे इसे समझ नहीं जिसका आराध्य देव ज्ञानी होगा मूर्ख होगा उसका कोई बंद मूर्ख है जिस कभी साथ पढ़ते या अज्ञानी थे नहीं बात समझने चाहिए थोड़ा वही आराध्य किसी को मूर्ख कहोगे आप पंडित कहोगे ज्ञानी नहीं थे गुरु नहीं होंगे गुरु को मूर्ख नहीं कहेंगे कैसे मूर्ख क्या करेंगे ये ज्ञान जो है वो तुम्हारे जीवात्मा का गुण है बोलिए दमदारी से मास्को बोलिए शिकागो बोलिए न्यूयॉर्क बोलिए दिल्ली बोलिए सब कुछ करता है एक भी करते हुए तामस में काम है ये नहीं बोल रहा है सुने बताना है ज्ञान गुरु मन चेला है कि आपको समुद्र मानुष का घेरा तो सबसे ज्ञानी तक है अनपढ़ है तो ज्ञान वो गुरु है किसी ज्ञान नहीं है ज्ञान तो चेतन प्राणी है सब ज्ञान पढ़ता है तो ज्ञानी पढ़ता है ज्ञानी तो समाज की आवाज है कि मैं जब सेवा में दूसरा सब प्रभाव और आप की जगह दूसरी दिमाग में क्या हुआ वहाँ तक आप याद रहेगा याद करेंगे और आगे और हमारे कुछ संदेश जो मिले बोले हैं वैसे ये अपने घर से कुछ सभी के ज्ञान में लाभ है कम ज्यादा करते होगा इसलिए कि आज हमारा जो कम्युनिटी का आयोजन है या कभी समारोह का है प्रणव दिवस का है उद्भव है ये पर्यावरण है ये नहीं करता ये पूर्णाहुति समाप्त होती है पूर्णाहुति क्या है एक प्रक्रिया का है अरे मैंने तू गाड़ी दे दो तो उसका मैं गाड़ी दे दोगी तो इसका तो आता जाता है और भैया खाना और चीज समझो प्यारे से आहुति क्या है स्वाहा स्वाहा और क्या क्या आहुति खाते हैं कोई नहीं पता है आहुति आह्वान करना जो हम शिक्षा प्रदर्शन सुने लेकिन आह्वान करिए बुलाइए रखिए वो आहुति इसलिए ज्ञान को ज्ञान में आहुति नहीं की क्या होती ऐसा हमें जाना चाहिए और स्वाद और संगीत है पत्ती थी मतलब राय नहीं बिल्कुल नहीं आ जाएंगे तो पहले इतना है और उसके आह्वान तो हमारा जो ये आज का कवि जयंती समारोह का आयोजन प्रस्तावित था यह संपन्न हुआ पूर्णाहुति हो गई अब उसके स्वागत में सम्मान में रिस्पेक्ट में जो भी कहो आपके पूजन में जो हमें आह्वान करने के ज्ञान दे संत शिक्षक हम उनकी सेवा में आहुति करेंगे और आपकी पूजा करेंगे बोलिए शुरू कबीर साहब की जय आगे हमारे इस स्थान के मान का प्रतिकरण उसके संदेश कुछ देर अपने विचार रखेंगे जो नेतृत्व में शास्त्री हुए उनको बिहार स्वागत करेंगे कबीर साहब की जय।